हे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग कार्तिक महीना के अंत में, कार्तिक महीना अंत होते ही उसके दूसरे दिन से जो कात्यायनी व्रत शुरू हो रहे हैं, इस कात्यायनी व्रत के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग श्रवण किए थे कि ब्रज गोपियाँ, ब्रज की कुमारियाँ, छोटी छोटी बालिका अभी सिर्फ वे लोग कौमार में प्रवेश किए हैं, कौमार अवस्था में प्रवेश किए हैं। अपने बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था को त्याग करके वे लोग कौमार अवस्था में ही प्रवेश की है, 5 से 7 साल की उम्र। और वे लोग अभी कठोर तपस्या का संकल्प, कठोर तपस्या करने के संकल्प लिए हैं। किस लिए? कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। जन्म जन्म तक, हर जन्म में वे लोग कृष्ण को पति के रूप में पाएं, कृष्ण की सेवा करें, इस इच्छा, इस संकल्प को लेकर वे लोग कात्यायनी व्रत शुरू किए थे 1 महीना तक। जमुना के ठंडी पानी में स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में, और वहीं पर देवी दुर्गा की आराधना करके कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना करना देवी दुर्गा से, कात्यायनी देवी से। कृष्ण इससे, इस कठोर तपस्या को देखकर, छोटी छोटी ब्रज कुमारियों की इस तपस्या को देखकर कृष्ण बड़े खुश हुए थे, क्योंकि वे अखिलेश्वर है, सबके हृदय में रहने वाले अखिलेश्वर श्री कृष्ण खुश होकर सोचे कि मुझे पाने के लिए ये लोग दुर्गा की आराधना की, इसलिए मेरा उचित है इन लोगों को जाकर इन लोगों के मनस्कामना, इन लोगों की इच्छा को पूरा करना। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, गोप शिशुओं के साथ, गोप बालकों के साथ, यहाँ पर देखिए सुखदेव गोस्वामी जब ब्रजांगनाओं के, ब्रज कुमारियों का जब उल्लेख किए हैं, ब्रज गोपिकाओं के बारे में जब बताए सुखदेव गोस्वामी, तो वहाँ पर एक शब्द कहे थे, नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज के नंद महाराज के अधीन में जो गोप थी, उन गोपों की कुमारी या कन्याएं, कुमारी, छोटी छोटी उम्र, अभी 5 से 7 साल की, तो नंद ब्रज कुमारिका। और अब कृष्ण जब गोप सखाओं को लेकर इन कुमारिकाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गोप बालक, गोप शिशु। इस शब्द से यह स्पष्ट कराना चाह रहे हैं कि ये कृष्ण और उनके सारे सखाएँ भी उस समय बालक थे, छोटे थे। जिस प्रकार गोप कुमारियाँ छोटी थी, कुमारी थी, बालिका थी, कौमार अवस्था में प्रवेश की थी, उसी प्रकार ये गोप शिशु भी अपनी बाल्य अवस्था को त्याग करके कौमार अवस्था में प्रवेश की थी। छोटे छोटे थे, जिनके मन में अभी किसी प्रकार की कुभावना, कुचिंता की उत्पन्न नहीं हुई थी, हृदय में किसी प्रकार की कुवासना का जन्म नहीं लिया था। इन गोप शिशुओं को, गोप बालकों को लेकर कृष्ण गोपियों की मनोरथ को पूरी करने के लिए जमुना नदी के तट में आए, जहाँ पर गोपियाँ अब स्नान कर रही थी जमुना के जल में। अपने परिधेय वस्त्र जो परिधान किए हुए थे, पहने हुए थे, उन वस्त्रों को रखकर गोपियाँ तट में रखकर स्नान कर रही थी। और कृष्ण वहाँ पर आए जमुना के तीर में, तट में, और तट में आकर फिर उनकी गोपियों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कृष्ण ने एक अपनी ओर से, कृष्ण उन लोगों को परीक्षा करने के लिए, उन लोगों को जांचने के लिए कृष्ण ने एक सुंदर सी लीला की, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवतम में खूब सुंदर से वर्णन किए हैं। और ये कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ में रघुनाथ भागवताचार्य, चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद रघुनाथ भागवताचार्य, बांग्ला संस्कृत श्लोक को बांग्ला प्यार छंदों में अनुवाद करके बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं। रघुनाथ भागवताचार्य जी इस ग्रंथ में लिख रहे हैं, যমুনার তীরে গেলা যথা ব্রজাঙ্গনা संकल्प कोरिया करे देवी आराधना। कृष्ण अपने सखाओं को लेकर, गोप शिशुओं, गोप बालकों को लेकर जमुना नदी के तट में गए, जहाँ पर ब्रजांगना यानी ब्रज कुमारियाँ जहाँ पर स्नान कर रही थी, अपने परिधान वस्त्र को तट में रखकर जमुना में स्नान कर रही थी। वहाँ गए और जाकर क्या किए, ताहा लइया परिधान वस्त्र जतो तीरेते आछिलो ताहा लइया जगन्नाथ कदम्बे चढ़िलो। गोपियों के जो परिधान वस्त्र थी, जिसको तट में रखी थी और स्नान कर रही थी वे लोग जमुना में,
तो उन परिधान वस्त्रों को जगन्नाथ लेकर कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। और कृष्ण जब इस प्रकार से वस्त्र को चुरा लिए लेकर कदम में चढ़ गए, कदम वृक्ष में, तो वहाँ पर और जो गोप बालक थे, गोप शिशु थे, वे लोग हंसने लगे, परिहास करने लगे। हासे गोप शिशु कृष्ण वाले परिहास, यथा आसी लह तोरा जार जय बास। और कृष्ण ऊपर से कह रहे हैं, गोप शिशु जब हंस रहे थे तब कृष्ण परिहास करके, गोपियों को परिहास करके, मजाक करके कह रहे हैं कि आप लोग आकर अपना अपना वस्त्र ले लो, यहाँ पर आकर अपना अपना वस्त्र लो, पानी से उठकर यहाँ आओ और अपना अपना वस्त्र ले लो। यथा से लह तोरा जार जय बास, जो जिसका जो वसन है वो वसन, वो वस्त्र यहाँ पर आकर ले लो। कृष्ण बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य बात कह रहा हूँ, सत्यवाणी कह रहा हूँ। मिथ्या नहीं बोले आमी कही सत्यवाणी, मैं मिथ्या झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य बात कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर तपस्या करने के लिए आई हो, इसलिए मैं अभी, तुम लोग तपस्विनी हो, तपस्या करने के लिए आई हो, तपस्विनी हो, जमुना नदी के तट में हो, इसलिए मैं अभी तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम लोग पानी से उठकर अगर आ जाओगी तो मैं तुम लोगों का वस्त्र दे दूंगा, अतः तुम लोग पानी से उठकर आओ और अपना अपना वस्त्र ले लो। तपस्विनी हो, इस समय तुम लोगों को झूठ बोलना उचित नहीं है, और मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। आमी हो ना को ही मिथ्या बालों के विदित, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं, गोपियों को कह रहे हैं कृष्ण कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, अभी तुम लोग तपस्विनी हो, तपस्या कर रही हो, अभी तो उचित है ही नहीं तुम लोगों को झूठ बोलना, और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ। अगर विदित नहीं हो रही है, विश्वास नहीं हो रही है, तो ये गोप शिशुओं को पूछो, ये लोग छोटे छोटे शिशु है, बालक है, ये लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। भले मैं झूठ अगर बोल रहा हूँ, विश्वास विदित नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो गोप बालकों को पूछो। अगर तुम लोगों को मेरे प्रति कोई घृणा भाव नहीं है तो एक एक करके आओ और मेरे पास से ये सारे वस्त्र, अपना अपना वस्त्र लेके जाओ। एके एके आसी निजो वस्त्र लइया जाओ, एक एक करके आओ और अपना अपना वस्त्र लेके जाओ। इस परिहास, इस मजाक रूपी बातों को सुनकर ब्रजांगना, ब्रज कुमारियाँ, अंदर से तो आनंद मिली उन लोगों को, लेकिन बाहर से वे लोग, अंदर से गोपियों को बहुत आनंद मिली, इतनी आनंद मिली कि वे लोग अपने आप को भूल गए, उस आनंद में खो गई अपने आप को ब्रजांगना। और आनंद तो मिली, अपने आप को खो गई, लेकिन लज्जा हो रही थी, क्योंकि वो लोग विवसना होकर जमुना नदी में स्नान कर रही थी। भले ही बालिका थी, कुमारी थी, छोटी थी, पर विवसना होकर स्नान कर रही थी। लज्जा उत्पन्न हुई उन लोगों के अंदर, और लज्जा के मारे वे लोग कुछ बोल नहीं पाए। आनंद तो हो रहा था कृष्ण की इस चतुराई बातों को सुनकर, लेकिन उन लोग विवसना के कारण लज्जा से शर्मित होकर कुछ बोल नहीं पाए और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। वे लोग पानी में रहकर सभा के चाहिए हंसीते लगी लो। ब्रज गोपिकाएं एक दूसरे को देख रही थी और हंस रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उन लोग को लज्जा आई थी, शर्मा रही थी वे लोग। उठिया ना गेलो के हो कृष्णेर निकटे, सीते कांपे सब गोपी पड़िया संकटे। अभी गोपियां संकट में पड़ गई, जमुना नदी की पानी ठंडी है, कांप रहे हैं सब ठंडी में, और इधर संकट उत्पन्न हुई है कि उन लोगों का वस्त्र कृष्ण दे नहीं रहे हैं, ले लिए हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, लेकिन गोपियां लज्जा के मारे नहीं जा पा रही है, उठकर गई नहीं, अंदर रही जमुना के पानी के अंदर, लेकिन ठंडी से कांप रही थी। वे लोग बड़े संकट में फंस गए गोपियां। इधर अंदर अंदर से कृष्ण की जो चतुराई बातें, मीठी बातें सबके हृदय को चुरा लिए थे, गोपियों के हृदय को चुरा लिए थे कृष्ण की चपलतापूर्ण बात।
কৃষ্ণের বচনে সভার হরিয়াছে মন, আকণ্ঠ মজ্জিয়া জলে কি বলে वचन। लेकिन वे लोग विवशना रहने के कारण आकंठ जल यानी गले तक जल में वे लोग खड़े थे, लेकिन कुछ वचन बोल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं बोल पा रही थी वे लोग लज्जा के मारे। फिर लज्जा तो हो रही थी, इधर ठंडी सहन नहीं हो रही थी, तो गोपियाँ इस प्रकार से अपने आप को बहुत सहन किए और सहन करके कुछ बातें कहने लगे। गोपियों ने कहे, তোমাকে জানিয়ে ভালো নন্দের তনয়, सर्वलोके मान्य तुम्हें करीछ अन्याय। कृष्ण, हम लोग तुमको पहचानता हूँ, तुम नंद महाराज के तनय हो, पुत्र हो, नंद ब्रज के नंद महाराज के पुत्र हो, और राजा के पुत्र होने के नाते तुम्हारा बहुत मान है, सम्मान है, परंतु तुम अभी एक अन्याय काम कर रहे हो। राजा का पुत्र होकर तुम अभी एक अन्याय काम कर रहे हो। लाजे सीते मोरियामी देहो तो वसन, होई वो तुम्हार दासी पाली वो वचन। राजपुत्र होकर इस प्रकार का अन्याय काम शोभा नहीं देता है। हम लोग लज्जा से और शीत से, ठंडी से मर रहे हों, आप दया करके हम लोगों का वसन, हम लोगों का वस्त्र दे दो। अगर आप हम लोगों का वस्त्र दे दोगे तो हम, गोपियाँ कह रही हैं, हम तुम्हारा दासी बनूंगा। हम लोग, अगर कृष्ण तुम हमारे वस्त्र को दे दोगे तो हम सब तुम्हारा दासी बन जाऊंगा और तुम्हारे बातों का पालन करता रहूँगा। पाली वो वचन, तुम्हारे बातों का पालन करूँगा और तुम्हारा दासी बन जाऊँगा। दया करके हमारे कपड़े वस्त्र को दे दो, क्योंकि तुम राजा के तनय हो, राजा के पुत्र हो, बहुत बड़े सम्मान है, सम्मान देते हैं सब। तो इस प्रकार से अन्याय कर्म मत करो, वस्त्र दे दो, हम लोग वस्त्र लेके तुम्हारा दासी बन जाऊंगा, तुम्हारा बातों का पालन करूंगा। अगर फिर भी आप वस्त्र नहीं देते हो, अब गोपियाँ कह रही है, गोपियाँ थोड़ी कठोर होकर कह रही है, अब तबु यदि वस्त्र तुम्हें ना दिवे हमारे, राजा रे जानाबो पाछे दोष दिवे करे। अगर विनय से कह रहा हूँ वस्त्र दे दो, अगर फिर भी वस्त्र नहीं देते हो तो हम लोग जाकर राजा के पास, राजा को जाकर कह दूंगा, राजा के पास जाकर नालिश करूंगा, शिकायत करूंगा राजा को जाकर। तब तुम किसकी दोष दोगे? इसलिए विनय से कह रहा हूँ वस्त्र दे दो, नहीं तो राजा को शिकायत करूंगा, तो फिर उस समय किसका दोष होगा, किसको दोष दोगे? इस प्रकार से ब्रज गोपियाँ कठोर होकर कृष्ण को ये वचन कहे। तो कृष्ण को जब इस प्रकार से वचन कहे गोपियाँ, तो कृष्ण तो आए थे इनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए। कृष्ण भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भक्तों की तपस्या की परीक्षा लेते हैं। कृष्ण तो इसीलिए आए थे तट में। वस्त्र चोरी करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था इन लोगों की परीक्षा लेना। तो परीक्षा लेने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, इसीलिए कृष्ण ने ये उपाय किए, वस्त्र चोरी कर लिए। अब संकट में पड़ गए, क्योंकि संकट में पड़े बिना किसी का एग्जाम, किसी की परीक्षा नहीं ले जा सकती है, इसलिए संकट में फंसाए गोपियों को। और गोपियाँ जब कठोर होकर इस प्रकार कहे कि राजाओं को जाकर शिकायत करूँगा, तब तुम क्या करोगे? तब कृष्ण बोल रहे हैं, इस प्रकार की वाणी को सुनकर गोपियों की कृष्ण बोल रहे हैं कुमारियों को, तोरा है न जानो आमी कोरी परिहास, एथा आसी लह तोरा निजो निजो बास। तुम लोग तो जानती हो कि मैं परिहास कर रहा हूँ, तुम लोगों से मजाक कर रहा हूँ, तो तुम लोग क्यों इतनी गुस्सा कर रही हो, इतनी कठोर शब्द बोल रही हो, राजा को शिकायत करने की बातें क्यों कर रही हो? तुम लोग तो जानती हो कि मैं तुम लोगों से मजाक कर रहा हूँ, परिहास कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग ऊपर आओ और अपना अपना वस्त्र लेके जाओ, मैं तो दे दूंगा, देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग तो आ नहीं रही हो। मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रहा हूँ, झूठ नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आती हो तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी नंद का पुत्र हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, नहे बा ना दिबो वस्त्र कहिलु तुम्हारे, क्रुद्ध होइले तोदेर राजा की करिते पारे।
अगर तुम लोग यहाँ आकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ आकर वस्त्र लेकर जाओ, अगर तुम लोग यहाँ आकर वस्त्र लेकर नहीं जाते हो तो मैं भी वस्त्र नहीं दूंगा तुम लोगों को। अगर तुम लोग क्रुद्ध होकर राजा को कहना चाहते हो, शिकायत करना चाहते हो, तो जाकर कहो, तुम्हारा राजा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राजा की कोरीते पारे, तुम लोगों का राजा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस वचन को जब कुमारियाँ सुनी तो ये लोग देखी कि अब तो और कोई उपाय नहीं है, कृष्ण के पास से वस्त्र लेना इतना आसान है ही नहीं। तब संकट में पड़कर कुमारियाँ अपने एक दूसरे को देखते हुए, बड़े संकट में फंसी हुई थी कुमारियाँ, तो उन्होंने उपाय सोचे कि और कोई उपाय नहीं है तो चलना ही पड़ेगा और जाकर वस्त्र लेना ही पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने अपने दोनों हाथों से अपना लज्जा निवारण करके अपने गोपनांगों को अपने हाथों से ढककर वे लोग धीरे धीरे एक एक करके कृष्ण के पास आकर हेठ मुंड यानी सर नीचे होकर खड़े हो गए। अपना लज्जा निवारण कर रहे थे दोनों हाथों से और मिट्टी की ओर देखती हुई मस्तक को नीचे करके वे लोग कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर खड़े हुए, जहाँ पर कृष्ण वस्त्र को लेकर जिस कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़े थे, और वे लोग ठंड से कांप रही थी। इस प्रकार से कृष्ण इस शुद्ध भाव को देखकर, गोपियों की इस शुद्ध भाव को देखकर प्रसन्न हुए हृदय में, और प्रभु नरहरि, यहाँ पर रघुनाथ भागवत आचार्य जी यहाँ पर नरहरि कहकर वर्णन किए हैं कृष्ण को, कि प्रभु नरहरि इस प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए गोपियों के इस शुद्ध भाव को देखकर। परंतु उन्होंने और एक उपाय किए और एक मजाक किए। क्या किए? जब वो लोग वृक्ष के नीचे आ गए और कहने लगे वस्त्र दे दो, हेठ मुंड कर कह के मस्तक नीचे करके कहने लगे कृष्ण अब तो वस्त्र दे दो। कृष्ण तब उस वसन को, उस वस्त्र को और ऊंची की डाली में उठा दिए, ऊंची की डाली में उठाकर वहाँ जाकर बैठ गई ऊंचे में, और उठाकर बैठ गए और कहने लगे, हंस हंसकर कुछ वचन कहने लगे कृष्ण। क्या कह रहे हैं? तपस्विनी होइया कइले देवी आराधना, जलेते मज्जिले कैनो होइया विवसना। अरे गोपियाँ वस्त्र तो दूंगा, लेकिन पहले बोलो तुम लोग तपस्विनी होकर तपस्या करने के लिए यहाँ आई, और तपस्विनी होकर देवी दुर्गा की आराधना की, कात्यायनी की आराधना की, लेकिन तुम लोग विवसना होकर जमुना के जल में क्यों स्नान की? एक देवी की आराधना करने के लिए तपस्या की, और दूसरी एक देवी को अपमान कर रही है, विवसना होकर उसके जल में स्नान कर रही है। ये किस प्रकार का विचार है तुम लोगों की? तपस्विनी होकर, विवसना होकर जमुना के जल में स्नान कर रही हो, ये किस प्रकार की विचार है? गायेर गौरवे कोइले एत अहंकार, ए बड़ो विषम देखी दूरी तो तुम्हार। तुम लोग अपने शरीर की अहंकार से इस प्रकार का एक दुरित कर्म किया, कुकर्म किया, इसके लिए इसका प्रायश्चित्त तुम लोगों को करना पड़ेगा, प्रायश्चित्त देना पड़ेगा। तुम लोगों ने एक दुरित कर्म किया है, पाप किए हो, तपस्विनी होकर देवी की आराधना करने के लिए आकर विवसना होकर जमुना के जल में स्नान किए हो, जमुना जी की अपमान किए हो, इसलिए तुम लोगों को इस पाप का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, इस दुरित कर्म का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर उठाकर प्रार्थना करना पड़ेगा नारायण से। कर जुड़ी सिरे धोरी कर नमस्कार, ये सब पापेर यदि वांछो प्रतिकार, इन सारे पापों से प्रतिकार पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो कर जुड़ी सिरे धोरी कर नमस्कार, दोनों करों को जोड़कर मस्तक में धारण करके नमस्कार करो, तभी इस पापों से मुक्ति मिलेगी तुम लोगों को। यही मते होइबे सब दुरित खंडन, इस प्रकार से तुम लोगों का जो दुरित है, पाप है, वो सब खंडन हो जाएगा, और तब तुम लोग आकर अपना अपना वसन, अपना अपना वस्त्र ले जाना। कृष्ण की इस वचन से गोपियाँ कहे कि अरे ये तो और संकट में डाल रहे हैं, चलो
ये तो सुनने वाले है ही नहीं, अब अभी ऊपर चढ़ गई है ये, हम लोग तो वस्त्र ले भी नहीं सकते इससे। इसलिए अच्छा है कर जोड़कर, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो। गोपियाँ सोच रही हैं कि हम लोग विवशना होकर, हम लोगों का ही गलती है, विवशना होकर जमुना में स्नान करने गए, इसमें कृष्ण का गलती है नहीं, कृष्ण सही कर रहे हैं, हम लोग गलती की है, इसलिए गलती से माफ़ी मांगना अच्छा है, प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्ण तब गोपियाँ हाथ जोड़कर माथे में दोनों हाथों को लेकर और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से जब नारायण को प्रार्थना किए, नारायण से दोनों हाथों को जोड़कर जब नारायण से प्रार्थना किए, तब जगन्नाथ कृष्ण वहीं पर, स्वयं नारायण जगन्नाथ कृष्ण वहीं पर थे, यही चाह रहे थे कि कितने मुझे पाना चाह रहे हो तो कितना त्याग किए हो, तुम लोगों के अंदर कितना त्याग भाव है, कितनी वैरागी भाव है, इसी को तो देखने के लिए मैं आया था। जगन्नाथ खुश हुए, सर्वकर्म फलदाता यही जगन्नाथ यही चिंती सिरेते जुड़ी लो दुई। गोपियाँ कहे कि ये सभी कर्म के फलों को देने वाले जगन्नाथ नारायण है। तब वे लोग दोनों हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर लेकर, मस्तक के ऊपर लेकर प्रार्थना करने लगे। और जो कि सभी रसों के शिरोमणि कृष्ण नारायण वहाँ पर विराजमान थे, वे संतुष्ट होकर अभय प्रदान किए, अभय यानी वर प्रदान किए, शुद्ध भाव को देखकर, गोपियों की शुद्ध भाव को देखकर वर प्रदान किए और वर दिए और अब सारे वस्त्र को नीचे, पेड़ से नीचे छोड़ दिए। निजो निजो और अपने अपने वस्त्र को लेकर गोपियाँ व्रज नारी अपना अपना वस्त्र पहने और वस्त्र पहनकर उसी कदम वृक्ष के नीचे खड़े रहे। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चित्र की पुतली है, पुतली चित्र अंकन की हुई एक पुतली है, कोई हिल नहीं रही थी वहाँ से। और हेठ मुंड, मस्तक को नीचे झुकाकर कृष्ण को टेढ़ी नज़र में देख रही थी गोपियाँ और सोच रही थी कि 1 महीना से तो तपस्या किया, जो तप किया, जो व्रत किया, जो पूजा किया 1 महीना से, इसी महानिधि को पाने के लिए, इसी नंद के पुत्र को पाने के लिए हम लोग देवी की आराधना किए। देवी से तो वही प्रार्थना कर रही थी हम लोग कि नंद के पुत्र को हमें पति के रूप में दे दो। सभी गोपियाँ इसी प्रकार से सोच रही थी। वे लोग लज्जा के मारे, शर्म के मारे हिल नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। कदम पेड़ के नीचे सर झुकाकर खड़ी होकर कृष्ण को टेढ़ी नज़र में देख रही थी कि इसी को पाने के लिए तो हम लोग इतना तप, व्रत, पूजा किया। गोपियों की इस भाव को कृष्ण समझे और समझकर फिर कृष्ण कहने लगे, आमा पाइबारे सभे कोइले संकल्पना होइबो सफल तुम्हार दुर्गा आराधना। मुझे पाने के लिए दुर्गा देवी की ये आराधना की तुम लोगों ने, ये संकल्पना ली तुम लोगों ने, तो जाओ तुम लोगों के ये दुर्गा की आराधना, ये संकल्प सब पूरा होगा, पूर्ण रूप से पूरा करूँगा मैं। जिस प्रकार तुम लोग सर्वतो भाव से पूर्ण रूप से मेरे शरण में आए, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा करूँगा। तुम लोग जिस प्रकार मेरे शरण में आई हो, तो तुम लोगों के हृदय में किसी प्रकार की कलुषता प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम लोग अभी पूर्ण रूप से मेरे शरण में आ गई हो। इसलिए तुम लोगों के हृदय की कलुषता जो थी वो भी नष्ट हो चुकी है और कलुषता आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम लोग पूर्ण रूप से मेरे शरण में आ गए हो। यहाँ पर कृष्ण एक उदाहरण दिए हैं, तिल जब धान्य यदि भाजये अनले पुनः की ताहार आर उपजे अंकुरे। तिल जो चावल, ये सब जो है धान यानी चावल, ये सब क्या होता है, मिट्टी या पानी के स्पर्श पाते ही उसमें अंकुर आ जाते हैं, चना इत्यादि। लेकिन उसी तिल जो चना धान, इसको अगर अनल यानी आग में भूज दिया जाए
तो फिर चाहे उसको कितने भी मिट्टी में डालो, कितना भी पानी डालो, उससे पुनः अंकुर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अनल से बुझ गया है। उसी प्रकार गोपियाँ, तुम लोग मेरे शरण में आकर कृष्ण प्रेम रूपी अनल में तुम लोगों का हृदय भूज चुका है। अभी तुम लोगों के हृदय में किसी प्रकार की कलुषता प्रवेश नहीं कर सकती है। मैं तुम लोगों के इस मनस्कामना को पूरा करूँगा। आसीबो रजनी ताथे रोमी हो आसिया, चलो चलो ब्रज रामा सिद्ध भक्ति होइया। आसीबो रजनी ताथे रोमी हो आसिया, जाओ जाओ ब्रज रामा, हे ब्रज कुमारियाँ जाओ जाओ, अपने घर जाओ। मैं वचन देता हूँ, एक रजनी, एक रात्रि आएगा जिस रात्रि में तुम लोग मुझे पति के रूप में प्राप्त करोगे, मेरे साथ रमन करोगे। जिसके उद्देश्य से तुम लोग चंडी की आराधना की, दुर्गा की आराधना की, उस उद्देश्य को पूरी होगी उस रात्रि में। मेरे साथ रमन करोगी तुम लोग उस रजनी, उस रात्रि में। सर्व मनोरथ सिद्धि पाइया गोपीगणे, पदयुग चिंतिते चलिलो निज स्थाने। और इस प्रकार से जब गोपियाँ सुनी कि उन लोगों की मनोरथ पूरी होने वाली है एक रात को, कौन सी रात उन लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन आनंदित थी कि एक रात, एक दिन कृष्ण हम लोगों के इस मनोकामना को पूरे करेंगे। इस प्रकार से कृष्ण की पदयुगों को चिंता करते हुए कृष्ण गोपियाँ अपने अपने घर चली गई, और कृष्ण भी गोप शिशुओं को लेकर उस वृंदावन के उस स्थान को छोड़कर दूर वन में चले गए गौएं चराने के लिए। इस प्रकार से कृष्ण ने ब्रज गोपियों के मनस्कामना को पूरी की, और कृष्ण इन लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षाएं दी कि अगर पूर्णतः रूप से हमारे शरण में आते हैं, मेरे शरण में आ जाओगे, तो तुम्हारे हृदय की कलुषता को मैं नष्ट कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माँ शुच, सोचो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को, सारे कलुषता को ले लूँगा अगर शरण में आ जाओगे। तो यहाँ पर उदाहरण ये ब्रज गोपिकाओं की है। और दूसरी ओर ये शिक्षाएं दी है ब्रज गोपियों के वस्त्र को चोरी करके कि भविष्य में जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवं इतर जना। तो आचार जो श्रेष्ठ जन होते हैं वे जिस प्रकार के आचरण करते हैं, पीछे वाले भी या छोटे भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं। इसलिए ब्रज गोपियाँ जमुना के तट में वस्त्र रखकर विवसना होकर स्नान कर रही थी। ब्रज गोपिकाओं के इस कर्म का अनुकरण न करें कोई भविष्य में, इसलिए कृष्ण ने इस प्रकार से छल किए, गोपियों से इस प्रकार से छल किए। यही उद्देश्य था कृष्ण का। एक उद्देश्य था गोपियों की एक परीक्षा लेकर उनको उनकी मनस्कामना को पूरा करना, और दूसरी ओर ब्रज गोपिकाओं को परीक्षा लेकर ब्रज गोपिकाओं के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करना कि हम कभी विवशना होकर, निर्वस्त्र होकर स्नान न करें, चाहे नदी हो, तालाब हो, तीर्थ स्थान हो या घर में हो। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से जल की जो देवता है वरुण देव, उसकी अपमानना होती है। इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। यह संदेश, यह शिक्षा प्रदान करने के लिए कृष्ण ब्रज गोपिकाओं से इस प्रकार वस्त्र हरण लीला किए थे। और ठीक वह रजनी, वह रात्रि, शारद पूर्णिमा की रात्रि के दिन ब्रज गोपिकाओं की ये मनस्कामना पूर्ण किए थे श्री कृष्ण। तो ये है ब्रज गोपिकाओं के द्वारा कात्यायनी व्रत, कात्यायनी देवी की पूजा, जो कि हेमंत ऋतु के अग्रहण मास पूरी एक मास चलती है। तो इस प्रकार से इस कात्यायनी व्रत में हमें कृष्ण के पास प्रार्थना करना चाहिए हमें कि ब्रज गोपिकाएँ जिस प्रकार से देवी दुर्गा के सामने हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी आराधना करके ब्रज गोपिकाओं जिस प्रकार कृष्ण को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार आप कृपा करके हमें कृष्ण को प्रदान कीजिए, कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। इस प्रकार से देवी दुर्गा से प्रार्थना करना चाहिए। ये ब्रज गोपिकाएँ हमें शिक्षा देकर गई है, इसका हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। देवी दुर्गा के सामने प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण प्रेम भक्ति के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।